यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ से हम आपका जो चैनल है टेलीग्राम उसको खोल लेते हैं। ये रहा आपका टेलीग्राम वेब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका ग्रुप आ जाता है, ये रहा ग्रुप। और यहाँ पर आपका मिल जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। डाउनलोड हो गया। आइए देखते हैं, थोड़ा जूम कर दीजिए, दिखता हो अब बाबू हमने देखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, इसको हटा देते हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिस किए थे, थोड़ा थोड़ा नया है ये सब, मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन जल्दी ही सीख जाएंगे हम, है ना। ये है पेंसिल, ये हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से आएगा डीसीए का। सबसे पहले आपको पता है कि डीसीए से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन डीसीए से पूछा जाएगा। और टैली से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 30, और एचटीएमएल से पूछा जाएगा आपसे कितना, 20 बेटा। और डीटीपी से पूछा जाएगा 20। हमें मालूम हो तो ना मालूम हो तो हाँ, वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब देखा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल जानते हैं, हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ दे भी दिया है, अगर ये नहीं देता तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ दे दिया है, टेक्स्ट फाइल का नाम दे दिया। तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल क्या होता है। हमने शुरू में पढ़ा है कि नोटपैड, है ना, इज अ टेक्स्ट एडिटर, है ना। और जब हम इसको सेव करते हैं तो ये टेक्स्ट फाइल में ही जाके सेव होता है ना। टेक्स्ट फाइल में ही सेव होता है, इसको टेक्स्ट फाइल ही कहा जाता है। और इसका पूछा है आपसे एक्सटेंशन, इसका पूछा है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हम बताए थे आपको क्लास में कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो बेटा एक्सटेंशन होता है कि जो जिस फाइल का क्या होता है, पहचान होता है अपना, क्या होता है, पहचान। अच्छा से लिखा जाती है पहचान। अब पहचान क्या है बेटा, तो इस एक्सटेंशन मतलब होता है पहचान। जो नोटपैड का वो पहचान है, तो जानते हैं हम लोग, जैसे पीडीएफ के बारे में बताए थे कि जो भी डॉक्यूमेंट आता है उसके हम क्यों मांगते हैं पीडीएफ में, कोई भी चीज। अभी ये भी चीज खुला हुआ है तो ये भी पीडीएफ में ही खुला हुआ है ना। देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है पीडीएफ। कोई भी डॉक्यूमेंट के नीचे क्या लिखा होता है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता है पीडीएफ। तो इसमें भी पीडीएफ लिखा हुआ है, उसके बाद हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये जो लास्ट वाला भाग रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। और इसका हर फाइल का अपना पहचान होता है, वो उसी में खुलता है जिसका वो रहता है, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका एक्सटेंशन होगा, क्या होगा, टीएफटी नहीं होगा, ये ना, छाटना सीखो। .tet नहीं होगा, .txt नहीं था, क्या था, .txt, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, मेरा बच्चा बताइए, हो जाएगा आंसर सी, है ना। चलो बाबू हमारा ऊपर देखा, आजा नीचे आजा, अरे बाप रे बाप। हाँ बस देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो सी आंसर हो गया उसका, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, है ना। कंप्यूटर के जो मॉनिटर है वो इसको हम किस नाम से और जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। किससे, जो हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस पढ़ा था, है ना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आउटपुट डिवाइस पढ़ा होगा, तो आउटपुट में क्या पढ़ा था हम लोग, उसी में हम लोग पढ़े थे मॉनिटर के बारे में। उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि मॉनिटर को नाम से जाना, डीवीडी नाम से नहीं जाता, यूवी नहीं, क्या, वीडीयू। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। देख लियो बाबू। अब आगे देखा, आगे कथी है, तनका नीचे कर लेते हैं, आजा बेटा।
ओ, सीख जाएंगे, हंसवे सीख जाएंगे, अच्छे बच्चे नहीं हंसते, सर जी अभी नए हैं, चलो मिटा लीजिए, मिटा लीजिए एकरा हम। देखा बाबू हमर, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा कि अरेंज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यूनिट्स मेमोरी टीबी केबी। असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है सबसे जो, एक मिनट, असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है कि जो, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले असेंडिंग किसको बोलते हैं, जो छोट नीचे से ऊपर की तरफ जाए ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो नीचे से ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, देखो सबसे पहले हम इधर से देखेंगे, देखो टेराबाइट होता है, ठीक है, टेराबाइट के बाद जो है ना जीबी होता है, हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी यूनिट। ये क्वेश्चन कहाँ का है, सेकेंडरी जब हम लोग पढ़े थे, है ना, वहाँ का क्वेश्चन है ये। भाई इतना मोटा कैसे हो गया, अच्छा यहाँ से हुआ है, ओहो हमें तो मालूम है ना लोग, चल सीख के लिए बार, चलिए सब हटा। मेमोरी का है, देखिए मेमोरी में क्या है, सबसे पहले आता है बेटा आपका, क्या आता है, टीबी आता है, टेराबाइट है ना, 1 टीबी हम लोगों ने पढ़ा था, 1 टीबी बराबर क्या होता है 1024, है ना, जीबी मतलब गीगाबाइट, है ना। अब उसके बाद 1 जीबी बराबर कितना होता है 1024 MB, याद करो बच्चा, हमने पढ़ाया था आपको सॉरी। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ सही क्या है, तो देखो पहले आता है MB, है ना, मेगाबाइट आता है, टेराबाइट जो है आता है, ठीक है टेराबाइट आता है, उसके बाद जीबी आना चाहिए थी, तो इसमें गलती हो गई, है ना, ये गलती हो गई, ठीक है, तो ये ऐसी गलती हो गया। उसके बाद इसको हटाइए, गलती हो गया आपका। उसके बाद टीबी है, टीबी के बाद जीबी बिल्कुल ठीक है, जीबी के बाद एमबी ठीक है, और एमबी के बाद केबी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी। लेकिन ये बोला असेंडिंग मतलब छोटा से ऊपर की तरफ जाता है, तो ई नहीं होगा, ई तो होवे नहीं करेगा, तो आपका क्या आंसर होगा बेटा, ये होगा, ये हाई होता एमबी, मेगाबाइट गीगाबाइट, उसका क्या बात होगा, ठीक है, 3 का बी आपका आंसर हो गया, 3 का बी, 3 का बी लिख दीजिए, कोनो कोनो होता ही ना बकलोल सब, थोड़ा ना कह चुके हुआ। देखा आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, 8 बीट्स बराबर क्या होता है, चौथा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 बीट्स बराबर क्या होता है बेटा, बाइट होता है, भी मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। आवर्तन का नीचे आज मुन्ना आइए, थोड़ा सा नीचे, 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर देखा, 5 नंबर क्वेश्चन की कहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कहे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हमने बताया था आपको बेटा कितने टाइप्स का कंप्यूटर होता है। जो बच्चा नहीं भी पढ़े हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चे लास्ट में एडमिशन कराया है बेटा, तो घबराइए नहीं, यहाँ देख लो हो जाएगा। हमने बताया था कि कंप्यूटर जो है वो 3 भागों में बांटा गया था, है ना, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन साइज। साइज के आधार पे हमने बताया था कि साइज के आधार पे ही बताया था, तो मैकेनिज्म के आधार पे 3 टाइप्स बताया था, और पर्पस के आधार पे कितना बताया था बेटा, 2, है ना, जनरल और स्पेशल, और साइज के आधार पे कितना बताया था, 5, है ना, तो है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कथी है बेटा कि कंप्यूटर इज अ कथी, कितना आसान क्वेश्चन बता, बउआ वाला क्वेश्चन, इन जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, नर्सरी में एलकेजी में, वो सब बच्चा जानता है, बताओ हमारे घर में छोटा बउआ वो बता देगा आंसर, ओह कहा कहे तुम लोग को, देखो उससे जैसा हीरा लेके हमें मिलता ही, बताओ, देखा बाबू में ये हो क्वेश्चन कथी हो, तो क्या आंसर हो जाएगा, मशीन, मशीन। चल इतना तो इंग्लिश आवे छी, इंग्लिश बहुत हल्का सब्जेक्ट है, मंजू आवे छी में। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर्स वी हैव, हम लोग के पास कितना जनरेशन है, याद करो बच्चा, हमने आपको पढ़ाया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसे पढ़ाया था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल कितना हो गया 5th, तो क्या आंसर हो जाएगा 5th, 7 का क्या हो गया डी,
अब नंबर 8 में कीबोर्ड कर्सर की हैज कितना है, कीबोर्ड कर्सर की कितना है बताइए, कीबोर्ड कर्सर की कितना है, 4 को है, 4 ऑप्शन का है, यहाँ है 4, ठीक है। अब कैसे है 4 को बेटा, देखिए हमने बताया था आपको, जब हमने आपको कीबोर्ड पढ़ाया होगा तो वहाँ बताया होगा कर्सर की के बारे में, एक ऊपर रही थी 2, एक इन्हें रही थी 3, एक इन्हें रही थी 4, टोटल कितना हो गया 4, कीबोर्ड कर्सर की कितना हो गया 4, तो आंसर क्या हो गया 8 का डी नीचे दिया हुआ, ठीक है। अब और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा, फिर से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 9 नंबर में क्या है बेटा पढ़ो, अरे मजा आएगा एग्जाम देने में, एग्जाम तो यादगार बन जाएगा, तो हमरा भले भूल जाए लेकिन एग्जाम भूलने वाला है। देखो व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या है, फिर से नोटपैड का क्वेश्चन दे दिया है, नोटपैड क्या है, तो नोटपैड बेटा क्या है, हमने शुरू में ही बताया आपको, ये हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है, मॉनिटर तो है ये नहीं है, कथी है, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अरे वाह कमाल कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा 9 का डी। अब 10 नंबर में कथी कहे छै, 10 नंबर में कथी कहे छै बेटा, 10 नंबर में कहे छै कि MS पेंट इज अ विंडो प्रोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर, जो MS पेंट का क्वेश्चन है वो क्या है, विंडो प्रोग्राम तो है लेकिन इसका यूज किस लिए होता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन रहता है बहुत आसान लेकिन उसका थोड़ा बहुत है ना शब्दों का इधर उधर रहता है। देखिए बोल रहा है कि MS पेंट जो है वो विंडो प्रोग्राम तो है ही है, लेकिन इसका यूज किस लिए होता है, ड्राइंग करने के लिए कि कैलकुलेशन के लिए कि राइटर लेटर्स के लिए कि नन, है ना। तो हम देखते हैं किस लिए यूज होता है इसका, तो सबसे पहले जो है इसका यूज किस लिए होता है बेटा, तो नन तो डी तो ऐसे भी छट गया, राइटिंग लेटर्स के लिए तो होता नहीं है, कैलकुलेशन के लिए तो क्या आंसर हो जाएगा, है ना ए, ड्राइंग के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखा बेटा, क्या कहे छो 11 नंबर, है ना 11 नंबर कह रहा है कि टू जूम, कहाँ भाग लूं, तरीके मजाक कर रहा है, आजा, हाँ दिखा दिखा दिखा, सीख जाएंगे, घबराइए नहीं बच्चा, सीख जाएंगे, बहुत हंसी आ रहा है, एग्जाम आ रहा है एग्जाम। टू जूम पिक्चर, पिक्चर जूम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तो होगा नहीं, ब्रश तो होगा नहीं, डी तो ऐसे ही दे देता है तो ये ऐसे ही छड़ जाता है, फ्री फॉर्म का तो नहीं होता बेटा, फ्री फॉर्म इसको बोलते हैं पेंट में हो वाला, ए ऐसा रही छी एकरा कहल जाई छी, ये कथी हो गया मैग्नीफायर, है ना पढ़ाए थे याद करो, मैग्नीफायर ऐसा रही छी पेंट में, MS पेंट में रही छी इसका इस्तेमाल होता है कथी करने में, तो आपको ये क्या करने में काम आता है, जूम करने में। अब आगे अब क्या है 12 नंबर, 12 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज ड्राइंग कर्व लाइन, कर्व लाइन यूज करने के लिए क्या होगा कर्व ही होगा, है ना, पेंट का क्वेश्चन है सर, कितना आसान पेंट का क्वेश्चन है। अब बेटा अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू सेव फाइल, कौन सा कमांड बताओ, तो छोटा बच्चा बता देगा, छोटा बच्चा बता देगा, सेव फाइल, फाइल सेव करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, सेव ही यूज करते हैं। अभी सेव बा कहाँ मिले चाहिए, मान लो MS वर्ड खोले हुए हैं तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं इस पे तो यहाँ ऑप्शन खुलता है, यहाँ पर न रही थी सेव, जा कथी कहिए तो देख, अगला क्वेश्चन देख बच्चा, हाँ 13 नंबर हो गया, 14 देखा लैंडस्केप, ये क्वेश्चन है आपका कहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका लैंडस्केप, ये क्वेश्चन है आपका MS वर्ड से, है ना, वहां पर ही लैंडस्केप का जो है एक ऑप्शन आता है, लैंडस्केप इसको बोलते हैं बेटा, जो पेज ऐसा रहे छै ना एकरा कहल जाय छै पोर्ट्रेट, है ना, आज जब पेज हम ऐसे कर दे छी ना लिखल जाते हैं, हमने बिया वाला बताए थे, है ना, अमन से अमन वेट्स, है ना अनामिका, ठीक है, तो ये है ना इस तरह से पेज को ऐसे चौड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलर बदल लेते हैं, हाँ मस्त हो कलर ये वाला, चल देख क्या होगा, ये कहाँ ऑप्शन मिलता है बेटा, पेज ओरिएंटेशन मिलता है, क्या आंसर हो जाएगा बी, है ना, पेपर साइज में नहीं, पेज नहीं, पेज ओरिएंटेशन।
बेटा 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किसका? नोटपैड का, पेंट का, एमएस वर्ड का? किसका? तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, एमएस वर्ड का है। याद करो हमने पढ़ाया था कि एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नोट्स जाके देखिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है, आगे अब बाबू हमर देखा 15 के बाद कथी आवे छै? 16 आवे छै। गुड, कितना समझदार लड़का। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट। बच्चा बच्चा जानता है। आइए आगे आइए जल्दी जल्दी। 17 नंबर क्या है क्वेश्चन? हाँ, इन इन एमएस वर्ड कंट्रोल, अरे यार सेव होता है, ये सब क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। 18 नंबर देखिए, वी कैन इंसर्ट पेज नंबर एट। हम लोग बेटा पेज नंबर कहाँ सेट करते हैं? ये सब एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। पेज नंबर कहाँ लगाते हैं बताइए? पेज नंबर जैसे हम कोई अभी टाइप किए हुए हैं इसमें ही, इसमें कहाँ पेज नंबर दिया हुआ देखो तो, इसमें नीचे दिया हुआ है का? आजा आजा, पेज नंबर ना है, आगे भैया तो पेज नंबर ना। जैसे पेज में हम पेज नंबर देते हैं तो कहाँ देते हैं? या तो यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, किस साइड देते हैं पेज नंबर? तो कहीं भी दे सकते हैं, है ना। पेज नंबर हम लोग कहीं भी दे सकते हैं, हमारा जहां मन करेगा वहां देंगे। देखो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं हेडर, हाँ नीचे वाला जो भाग हो छी ओकरा कहल जाय छी फुटर। तो पेज नंबर हम कहीं भी दे सकते हैं, हेडर में भी और फुटर में भी। तो क्या आंसर होगा? सी, है ना। बोथ ए बी दोनों 18, तो 18 का क्या हो गया? सी। वाह, कमाल हो गया, तुम लोग तो बच्चा बहादुर है। देखो 18 के बाद हो गया ही बिना मिटाई छो 19। हाँ 19 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है बताइए? तो एमएस वर्ड जो है ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है बताइए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया है, कोई बच्चा सोचेगा कि अरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। ये है बेटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रहेगी, है ना। तो 19 का क्या हो जाएगा? बी। वाह, समझदार बच्चा है। 20 का देखिए, कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है? कौन से सिंपल प्रिंसिपल पे? याद कीजिए, हमने शुरू में पढ़ाया होगा कि कंप्यूटर काम करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है आपका कंप्यूटर। इसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आईपीओ। तो आंसर कहाँ है? आईपीओ। यहाँ हम, चलो आगे आइए, क्वेश्चन अगला है 21 नंबर। 20 नंबर हो गया, आइए हम लोग 21 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एमएस वर्ड। फिर आपसे पूछा एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में हमने आपको शुरू में बता दिया है। ठीक है, तो जेपीजी नहीं होगा, एमएस वर्ड का पूछा है तो जेपीजी नहीं होगा, बीएमपी नहीं होगा, डॉट डीओसी और डॉट डीओसीएक्स होता है, एक्ससी नहीं होता है। अब जो बच्चा देखेगा पहला नंबर के और डॉट डी ओ एक्ससी फट चिकन इस पे लगा देगा, बेटा नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बी। 21 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। 21 का क्या हो जाएगा? बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू स्टार्ट एमएस वर्ड व्हाट विल यू टाइप इन रन कमांड। मतलब रन कमांड में जो हम लोग खोलते हैं कैसे, विंडो प्लस आर करके, उसको हम कैसे करेंगे? विंडो प्लस आर करके उसको कैसे करेंगे? एमएस वर्ड में कैसे खोलेंगे? एमएस वर्ड को कैसे खोलते हैं? तो क्या टाइप करते हैं उसके अंदर? बेटा टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं बताइए? क्या होगा आंसर? विन एमएस वर्ड टाइप करते हैं? बिल्कुल नहीं। विन वर्ड टाइप करते हैं? बिल्कुल नहीं। विन वर्ड टाइप करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि विन वर्ड हम लोग टाइप करते हैं, लेकिन विन वर्ड जब टाइप करते हैं बेटा तो वो विन वर्ड टाइप होता है विदाउट स्पेस से, स्पेस देकर के नहीं होता है। अगर स्पेस देकर कीजिएगा तो नहीं खुलेगा। क्या करना होगा? विन वर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 23,
ध्यान से देखो बच्चा। 23 में क्या है आपका कि व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू मेक अ वर्ड बोल्ड। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्या ऐसा शॉर्टकट कमांड है जिससे हम एमएस वर्ड में बोल्ड कर सकते हैं। तो बेटा क्या है, अल्ट बी कोई नहीं होता है, कोई देखेगा थोड़ा बहुत ध्यान होगा बस अल्ट बी लगा लेगा, ये नहीं होगा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी से ही होता है। क्या होता है, बोल्ड। गुड, वेरी गुड। विच अमंग इज फॉलोइंग इंजन ऑफ कंप्यूटर। बेटा कौन है कंप्यूटर का इंजन, कौन है ना। कोई पेट्रोल जैसे होता है बाइक का, पेट्रोल से चलता है, उसी तरह कंप्यूटर का इंजन कौन है। तो कंप्यूटर का इंजन है बेटा माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, बताओ सीपीयू है या प्रोसेसर है। अब यहाँ कंफ्यूजन, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। डेफिनेटली बेटा प्रोसेसर है ना। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का सी। वाह कमाल कर दिया। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो आईसी चिप्स है, जो आईसी चिप है वो किस चीज में होता है। आईसी हम जानते हैं ये थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ था, लगभग 1893 में ऐसे ही डेवलप हुआ, देख लेना है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, याद है ना। इस सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। आप देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को कि सिलिकॉन है या डी आंसर होगा। सिलिकॉन नहीं होगा तो डी आंसर होगा, है ना। ज्यादा चांस है कि सिलिकॉन ही होना चाहिए, सिलिकॉन का ही बना होना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। कौन है सबसे फास्टेस्ट, बताइए सबसे फास्टेस्ट कौन है। तो बेटा ये है सीपीयू, तो हम जानते हैं ये बॉक्स को कहते हैं, प्रोसेसर रहता तो हो सकता है मैग्नेटिक चिप। वीडियो टर्मिनल है, ये आपका हो जाएगा आंसर 26 का सी हो जाएगा। अब लिखा हुआ है वीडियो टर्मिनल का है एक, ये टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम बता देंगे क्लास में कभी। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। अ किलोबाइट आल्सो रेफर टू केबी इज इक्वल टू। बोलता है कि 1 किलोबाइट जो है रेफर करता है केबी में, वो कितना के इक्वल होता है, मतलब 1 केबी बराबर कितना होता है वो पूछा है आपसे। बताइए 1 केबी बराबर, तो बेटा 1024 क्या होता है। डेफिनेटली हम लोग पढ़े हैं कि 1 केबी बराबर जो भी है 1000 तो होता नहीं है, 2048 होता है नहीं, 512 होता है, क्या होता है 1024 बाइट्स। कितना आसान क्वेश्चन है ना। आप जो 150 क्वेश्चन है उसमें से आसानी से 70-80 तो बना ही लीजिएगा। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी 70-80 क्वेश्चन आसानी से बना लेगा। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर। अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, है ना। इंस्ट्रक्शन यूज बाय कंप्यूटर, आउटपुट नहीं होगा कोई चीज, इंस्ट्रक्शन हम आउटपुट से कैसे देंगे। इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, या तो कीबोर्ड से देंगे नहीं तो माउस से देंगे, है ना। प्रोग्राम नहीं होगा, सीपीयू में टेक्स्ट हो सकता है, जैसे हमको इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे हमको ही आपको मैसेज करना रहता है या कोई इंस्ट्रक्शन देना रहता है तो हम कहाँ जाके देते हैं, ग्रुप में जाके देते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। वाह देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल था, समझ गया तुम लोग। आइए अब कलेक्शन ऑफ 8 बीट्स बोल रहा है, 8 बीट्स कितना के बराबर होता है, तो बताइए 8 बीट्स कितना के बराबर होता है। तो बेटा बाइट के बराबर होता है, रिकॉर्ड तो होगा नहीं, वर्ड इंटरनेबल 4 बीट्स बराबर होता है, ठीक है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखा बाबू हमारा, लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर, तो आंख मूंद के सुपर कंप्यूटर लगा दिए। सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। क्या बात क्या बात। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। which one of the following is an example of ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन है, तो बताइए
लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो सब है, कौन होगा आंसर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है, एक्सेल, एक्सेस, ये हो जाएगा आपको विंडोज, शायद 31 का डी होना चाहिए। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट में ही आ जाता है। हमने पढ़ाया था आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है, पैकेज है जहाँ पर हमें सब मिल जाता है, वर्ड भी मिल जाता है, एक्सेल भी मिल जाता है, एक्सेस भी मिल जाता है और पावर पॉइंट भी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रोम इज अ टाइप ऑफ, अब क्रोम है वो क्या है, क्रोम पूछ रहा है, क्रोम ब्राउजर है, मॉनिटर है, नॉन या ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए क्रोम क्या है? क्रोम जैसे हम इसे यूट्यूब चलावे छी, अभी तो हम लोगों ने खोला है उसी से, क्रोम बेटा क्या है, ब्राउजर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो 32 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। अब आइए आइए, 1 टीबी बराबर, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, 1 टीबी बराबर क्या होता है? 224 जीबी, हम लोगों ने शुरू पढ़ा था, क्या हो जाएगा? ये आपको मेमोरी यूनिट में पढ़ाया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। 33 तक आइए, ये भाई साहब को ले आते हैं, आ जा, आ गया, खुल जा सिम से। आइए देखते हैं, हम लोग लास्ट दिन 1 टीबी बराबर देख लेते हैं तो कितना होता है, 1024 जीबी है ना। आपने पढ़ा होगा 1 केबी बराबर है ना 224 बाइट, 1 एमबी बराबर 224 केबी, 1 एमबी के बाद आता है जीबी, 1 जीबी बराबर 224 एमबी, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मेन मेमोरी इज हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम। मेन मेमोरी इसमें होता है, बताइए मेन मेमोरी जो होता है वो बेटा किसमें होता है? वो मेन मेमोरी आपका होता है, मेन मेमोरी किसमें होता है? रोम में, रोम में, रैम में। मेन मेमोरी किसमें होता है? रैम में। आइए आगे आगे देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है या क्या है? कंप्यूटर वायरस एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी को मैनेज करता है कि प्रोसेसर को मैनेज करता है या डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है? बताइए किसको मैनेज करता है? बताइए किसको मैनेज करता है? तो बेटा ये सबको मैनेज करता है, ऑल ओवर एवं हो जाएगा आंसर। मेमोरी को भी, प्रोसेसर को भी, इनपुट आउटपुट दोनों को। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल, सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? तो मैथमेटिकल जहाँ भी आ जाए आप उसको टिक लगा दीजिएगा। आइए आगे आगे क्या है क्वेश्चन कि व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल 1971 में? याद रखिएगा, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में रहेंगे। A light sensitive device that converts drawing printed और क्या है, ड्राइंग प्रिंटेड, आजा, टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में किसको बदलता है? कौन बदलता है? ये प्लॉटर बदलता है, कीबोर्ड नहीं बदलता है, स्कैनर नहीं बदलता है, ओएमआर नहीं बदलता है, प्लॉटर बदलता है। आइए अगला, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये डी आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन 41,
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ, किस चीज से बना था? वैक्यूम ट्यूब नहीं, ट्रांजिस्टर से बना था। क्या आंसर हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। इंटरनेट कम्स फोर्थ जनरेशन। आइए आगे। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? बच्चे बच्चे को पता है फादर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? चार्ल्स बेबेज। आइए आगे। When was the modern computer invented? मॉडर्न कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था? बेटा हुआ था 1947 में, याद रहेगी। When कंप्यूटर लिटरेसी थी? 2 दिसंबर। ठीक है, आगे आइए आगे। विच इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। आईटी सेक्टर वहाँ बड़ा पड़ा है, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। व्हाट इज टर्म मेमोरी रिलेटेड टू? टर्म जो मेमोरी है वो रिलेटेड है किससे? रिपेयरिंग नहीं, स्टोरेज से। क्या हो जाएगा आपका आंसर? स्टोरेज। आइए अगला। विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इन? कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे पहले हुआ था मैन्युफैक्चर? परम नहीं हुआ था। अब कोई बच्चा देखेगा और लगा देगा परम में। परम पहला कंप्यूटर तो था ही, लेकिन सुपर कंप्यूटर था, इसलिए परम नहीं होगा। अनुराग, क्या होगा आंसर? सिद्धार्थ। अब 49 हु मेड इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? कौन था जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो इनका नाम था प्रोफेसर विजय भटकर। भटकर नहीं, भक्तर है। BHAKTAR होगा, भक्तर, विजय भक्तर। इन्होंने ही सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। 50 में विच इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पेन बदल लेते हैं कि विच इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है। अगर कंप्यूटराइज नहीं होता तो आंसर दूसरा हो जाता। कंप्यूटराइज आपका होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, कोलकाता नहीं होगा, कोलकाता वो विदाउट कंप्यूटराइज वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि विच इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? पूछ रहा है कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका ये ENIAC 1961 के करीब शायद आया था, शायद, देख लीजिएगा। 52 में है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क? लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है। तो नेटवर्क का हो जाएगा आपको, नेटवर्क होगा नहीं, ऑप्टिकल फाइबर होगा नहीं, इस तो होगा ही नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? इंटरनेट। सबसे ज़्यादा नेटवर्क है, हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 53 कि विच इज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ फेसबुक के कौन फाउंडर है? हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, डेफिनेटली हम लोगों को उसके फाउंडर के बारे में पता होगा। तो क्या है? मार्क जुकरबर्ग। विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड? सुपर कंप्यूटर कब बना था बताइए? सुपर कंप्यूटर 76, 70, 47, 90 कब बना था? तो सुपर कंप्यूटर बेटा बना था, वो बना था आपका 1976 में। ठीक है, देख लीजिएगा 1976 में। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? कैलकुलेटर के बारे में पूछ रहा है कि किसने कैलकुलेटर बनाया था बताइए? मार्कअप, ब्लेस पास्कल, लैंग्वेज या नन ऑफ दिस? 55 का बेटा हो जाएगा ब्लेस पास्कल। हमने आपको पढ़ाया होगा कि
ब्लेस पास्कल ने जो है कंप्यूटर बनाया था। 56 में हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, माउस के बारे में पूछ रहा है तो बेटा चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, ये कंप्यूटर बनाए थे। इंगेलबर्ट लिखा हुआ है, एक डगलस इंगेलबर्ट लगा हुआ है, तो ये अधूरा नाम है, सी होगा इसका क्योंकि ये पूरा नाम है। इसे अगर ये नहीं होता तो ये आंसर होता। ये दिया हुआ है, दोनों दिया, पूरा नाम दिया हुआ है तो हम पूरा नाम लिखेंगे। मान लीजिए मेरा नाम है ना, शकलैन दिया हुआ है ना, अब खाली रजा रहता तो ऐसा थोड़ी, रजा तो किसी और का भी नाम हो सकता है, पूरा नाम जहाँ दिया हुआ है वही तो आंसर होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये हो गया 56। 57 है, विच इज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन, पहला काउंटिंग मशीन क्या था? तो बेटा ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि सबसे पहले एबकस आया था, है ना, कोई इसको एबेकस भी बोलता है। 58 में हाउ मेनी फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, कितने फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में बताइए? 2, 5, 6, 12, कितने होते हैं फंक्शन की? तो बेटा 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। अगला है विच इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, कौन सा है फास्टेस्ट प्रिंटर, उसका आपको नाम बताना है, बताइए। इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर या बैंड प्रिंटर या नल? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर है आपका ये लेजर प्रिंटर, ये जो पाउडर वाला होता है ना, 1 मिनट में लगभग 60-70 या 100 पेज भी लगभग कर देता है कोई प्रिंटर। विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बच्चे बच्चे को पता है कि विंडोज सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए आगे 61 देखिए, 61 क्या कहता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट, कॉलम और रो जो है वो किस वर्कशीट में किस तरह से रहता है? कॉलम के साइड से दिखाता है या वैल्यू के साइड से, एड्रेस पे, या फिर आपके सेल का? तो बेटा ये सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। 62 में देखिए क्या लिखा है, फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विथ, जो एमएस एक्सेल का फंक्शन है वो किससे काम करता है? तो एन इक्वल साइन से काम करता है, हमें पता है ये बराबर का साइन, कुछ भी हमें करना रहता है 2+2 करते हैं, पहले हम बराबर देते हैं, ठीक है। आगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन एक्सेल, एक मिनट, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल, एक्सेल में जो कॉलम्स रहता है वो लेबल रहता है, किस कैसे कैसे लेबल रहता है? तो बेटा 63 का आंसर हो जाएगा डी, ABCD में रहता है, हमने देखा हो नीचे 1 2 3 में रहता है, ठीक है। आगे है हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू फाइल, एक्सेल फाइल, जब हम एक्सेल फाइल बनाते हैं तो हमें कितने शीट्स रहता है? तो बेटा 3 शीट रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो एक्सेल खोलिएगा आप, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप देख लीजिएगा जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो। आगे है क्वेश्चन 65 नंबर, एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड, एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो बेटा स्प्रेडशीट कहा जाता है, ठीक है। एक्सेल फाइल पूछ रहा है, अगर पूरे सीट के बारे में कहा जाता तो वर्कबुक भी हो सकता था आंसर, ठीक है, लेकिन यही होगा, स्प्रेडशीट ही होगा, स्प्रेडशीट कहा जाता है। यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस, यूजर जो है कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के कौन से डिवाइसेस से, किसकी मदद लेते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, बोथ ए और बी, दोनों, बताइए कौन सा होगा? तो बेटा दोनों से हम लोग काम लेते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस, कौन सा जो ग्रुप है वो सिर्फ इनपुट डिवाइस का है? यहाँ पूछ रहा है, ग्रुप पूछ रहा है और वो इनपुट डिवाइस होना चाहिए, तो बताइए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, कौन सा है? ये ले लेते हैं
चलिए देखते हैं बेटा। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। तो ये तो आपका हो गया गलत। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन भी। तो ये आपका आंसर हो गया। और देख लेते हैं, MICR है, OCR है, OMR है, स्कैनर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये डी आंसर हो। कोई देखेगा पहले या पहले ही टिक लगा देगा, इसलिए हमें हमेशा चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। कंट्रोल डी है, सॉरी 68 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नोन एज, इन जो तीनों बटन को किस नाम से जाना जाता है बेटा, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 68। तो इसको जाना जाता है मॉडिफायर के रूप में। हम ना कंट्रोल प्लस एस करते हैं। ये ऐसे बटन है जो बिना किसी दूसरे बटन के कुछ काम ही नहीं करते, है ना। आइए अगला 69 में है माउस इज अ, बताइए माउस कौन सा डिवाइस है। तो पॉइंट एंड ड्रॉप डिवाइस है कि कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस है या मॉनिटरिंग डिवाइस है या बोथ, ए बी दोनों आंसर होगा। तो बेटा दोनों आंसर होगा। ये पॉइंट एंड ड्रॉप डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस तो है, ये ड्रॉप भी हो सकता है, या फिर कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस बी होना चाहिए। ए बी दोनों होगा मेरे अंदाज, आप देख लीजिएगा, बोथ होगा। डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये वाले नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर है, प्रिंटर भी है, हेडफोन भी है, MICR नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, MICR। 71 नंबर में है आपका आंसर कि गूगल इज अ, ये जो इस तरह का रहता है इसको हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है, किस फंक्शन में रहता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपको 71 का डी। ये एक सर्च इंजन है जहाँ पर जाके हम कुछ भी सर्च करते हैं। 72 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सीट क्रिएटेड एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सीट। सीट एक्सेल में हम सीट जब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो बेटा उसको हम स्प्रेड सीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फोल्डर सीट नहीं होगा, फाइल सीट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट सीट नहीं होगा, स्प्रेड सीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए 73, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनी 5 स्टूडेंट रिकॉर्ड इन MSX। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम एवरेज लगा करके 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो बेटा ये तो सिंपल है, एवरेज बोला निकालने के लिए थे, तो ये एवरेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैक्स से तो मैक्सिमम निकालते हैं, MIN से मिनिमम निकालते हैं, सम से जोड़ निकालते हैं ना, जोड़ा हुआ चीज को। 74 में है कि विच ऑफ दिस फंक्शन कैन करेंट डेटा इंसर्ट बी इंसर्टेड। कौन सा ऐसा फंक्शन है एक्सेल का जिसमें हम करेंट डाटा इंसर्ट बी इंसर्टेड, डाटा होगा कि यहाँ डेट होगा, करेंट डेट होगा, शायद गलती है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं। अगर करेंट डेट होगा यहाँ पर, यहाँ डेट ही होना चाहिए, लिखा हुआ है करेंट डेट, करेंट डाटा कुछ होगा, करेंट डेट होगा, तो डेट के लिए ना होगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा गूगल वगैरह करके। आगे है कि क्वेश्चन नंबर है आपका 75। 75 में कहता है कि द मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर्स कैन बी केप्ट इन वन सेल ऑफ अ वर्कशीट। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जो है कैरेक्टर्स को एक सेल में कितना ज़्यादा हो सकता है। तो बेटा 254 नहीं होता है, 255 होता है, 256 नहीं होता है, कहीं कहीं 256 दिया क्या है, बहुत सारा बुक में 255 दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो द करेंट टाइम, देखो यहाँ है करेंट टाइम है ना, वही क्वेश्चन था, वहाँ डेट था, डेफिनेटली वहाँ डेट था। विच कमांड विल यूज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमें डेट देखने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, कमांड का क्वेश्चन है, MS DOS का क्वेश्चन है, बताइए। कॉपी नहीं करते हैं, इमर्जन नहीं करते हैं, डेफिनेटली हम क्या चीज़ करते हैं, करंट टाइम देखने के लिए टाइम का करते हैं, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका है 77।
कंट्रोल जेड से आपका हो जाएगा रीडो या अनडू, बताइए बेटा, रीडो होगा, ठीक है, बी आंसर होगा। डैश इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बेटा इससे हल्का कौन सा, ये नहीं होगा, मोजिला फायरफॉक्स साइड पैनल, एमएस पावर पॉइंट इज अ, पढ़ाए थे, इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे आइए 79, 79 क्वेश्चन है कि इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है, आपने पढ़ा होगा शायद, इसको साइंस में प्रत्यावर्ती और दिश धारा कहा जाता है, साइंस वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एसी को डीसी में कौन बदलता है, जो हमारा बिजली है वो एसी, और डीसी जो है तो बेटा एसएनपीएस है ना, ये है, ये बदलता है, ठीक है, आप देख लीजिए। 80 नंबर में है, ये डीसीए का आपका लास्ट क्वेश्चन है, डीसीए से 80 नंबर का पूछा जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज A4 नहीं, A3 नहीं, लेटर, क्या आंसर हो जाएगा, जो डिफॉल्ट साइज मिलता है वो हमें ये लेटर साइज ही मिलता है, इसलिए बेटा 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आपको जो भी समस्या होगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो नीचे कमेंट है, वहाँ आप कीजिए, और उससे रिलेटेड हम अगर ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। अगर कोई डाउट भी हो तो वो भी आप बता दें, अगर वीडियो में कुछ चीज़ें गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा करें, उसको हम आगे से सुधारने की कोशिश करेंगे। ज़रूर बताइए गलती अगर कुछ हो गई हो तो आप, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हो सकती है हमसे भी, आप